हेलो एवरीवन। तो टाइटन के Q3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। इसमें कुछ डाउट है कि जैसे कि ये रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हुए थे क्या लास्ट में मार्केट जाते जाते, जिससे ये एक बुल शॉट हमें देखने को मिला है। तो इसके पीछे इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको ये भी क्लियर करूंगा। तो चलिए, ये हम आ चुके हैं यहाँ पे BSE की पे, जब टाइम के साथ प्रूफ के साथ कितने बजे कंपनी के क्वार्टर रिलीज हुए थे। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि 17:08 मतलब 5:08 पे Q3 के रिजल्ट टाइटन के रिलीज हुए थे। तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है, वो स्पाइक आया था, वो सिर्फ एक होप होगी या किसी बड़े इन्वेस्टर ने बाय किया होगा, इसलिए वो एक लास्ट में हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। तो अब चलो चलते हैं बैलेंस शीट पे और देख लेते हैं कैसे हैं नंबर। बैलेंस शीट पे जाने से पहले मैं आप सभी से कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे एडिशनल स्टॉक डेली अपडेट्स आपके लिए अपडेट्स वीडियो बनाता रहता है। जैसे कि Q3 रिजल्ट हो गए, आप कमेंट में करो तो वो भी बता देंगे। और रही दूसरी बात कि जैसे ही क्वार्टर रिजल्ट खत्म हो जाएंगे तो हम एक एक कंपनी पकड़ के उस पर लॉन्ग इन्वेस्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अच्छे से उसको फंडामेंटल और टेक्निकल भी देखेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आप कमेंट करके बता देना आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी है, मैं उस पर अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं बैलेंस शीट पे। आई होप आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो हम आ चुके हैं स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड अपडेट्स पे। टाइटन कंपनी है ये। अभी कुछ टाइम पहले रिजल्ट आए हैं इसके, और कल का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो भी हम लास्ट में देखते हुए चलेंगे। सारे फिगर्स करोड़ में रहने वाले हैं, EPS को छोड़ के, अर्निंग पर शेयर को छोड़ के। ओके एवरीवन, तो बात कर लेते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर 3 मंथ्स का डेटा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पिछले साल का है, ये अभी Q2 का है और ये अभी का है। हम कंपेयर करेंगे ईयरली और क्वार्टरली, कैसे रहे कंपैरिजन में नंबर और क्या ग्रोथ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इनकम की, रेवेन्यू की। तो टोटल रेवेन्यू ये रहा, 17,000 का यहाँ पे था, 18,000 का यहाँ पे और 25,000 का यहाँ पे दिखा। तो 17,000 का बढ़ के 25,000 हो चुका है और 18,000 का बढ़ के 25,000 करोड़ हो चुका है रेवेन्यू। अब देख लेते हैं एक्सपेंस। इतना पैसा कमाने के लिए कंपनी ने कितना पैसा खर्च किया है। टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ओके, टोटल एक्सपेंस है 16,000 का, 16,000 करोड़ का, यहाँ पे 17,000 करोड़ का और यहाँ पे 23,000 करोड़ का। जैसे जैसे रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला, वैसे वैसे खर्चे भी काफी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस में से, सॉरी रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। कंपनी तो प्रॉफिट में रहने वाली है। अब ये देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहने वाला है। तो एडजस्ट वगैरह करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही ये रहा। तो यहाँ पे 1.3 के का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 1.5 के का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे 2.2 के का प्रॉफिट हुआ। तो ये बिफोर टैक्स में यहाँ से यहाँ पे लगभग डबल हो चुका है ईयरली। और बात करें क्वार्टरली तो 50% ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। 50%, 30 to 35% हमें ग्रोथ देखने को मिली है, सॉरी। अब बात कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट की, कि टैक्स देने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। तो 1,000 यहाँ पे आया। ओके, 1,120 यहाँ पे है, तो 1.1 के कह सकते हैं, 1.6 के यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे तो लगभग 50% की जंप देखने को मिली है। यहाँ से यहाँ पे, सॉरी यहाँ से यहाँ पे 60% की जंप देखने को मिली है और 1.1 का यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे 50% की जंप देखने को मिली है। ये मैंने ऐसे ही परसेंटेज फिक्स नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया है। अभी तो आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं EPS की, अर्निंग पर शेयर। जैसे जैसे कंपनी के टाइम टू टाइम जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है तो EPS भी बढ़ता रहता है। और EPS में ग्रोथ एक अच्छी बात है। और अगर EPS में ग्रोथ नहीं होती और टाइम पीरियड चल रहा है तो कंपनी मतलब वहीं स्टेबल है, ये देखने को मिलता है हमें। तो 11.80 का बढ़ के हो चुका है अभी 18.97, लगभग 19 बोलेंगे हम इसे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 11.80 था तो यहाँ पे 19 हो चुका और यहाँ पे 12.5 का 19 हो चुका। तो EPS में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आपको रिजल्ट पसंद आया है, और कल की बता दूं मैं पहले कि कल शायद अच्छा रिजल्ट अच्छा रहा है, कल अच्छा मूव आ सकता है टाइटन में। शॉर्ट टर्म के लिए गुड न्यूज़ है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए, और जो लॉन्ग टर्म में बना हुआ है तो इसमें बना रह सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें।
आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।